गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप कि आवाज आ रही होगी क्लियरली आप लोगों को, विजिबल है आप लोगों को ये। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एरे। अभी विजिबल है? ARRAY, इसको एरे बोलते हैं हम लोग। हम लोगों ने पहले एक टॉपिक पढ़ा था डेटा टाइप, है ना। स्टार्टिंग में डेटा टाइप था, उसमें इंटीजर होते थे, फ्लोट होते थे, कैरेक्टर्स होते थे। इंटीजर मींस कंप्लीट वैल्यूज 1 2 3 4, फ्लोट मींस 1.2 1.3 1.4 4.5, इस तरह की जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है पॉइंट्स वाली, है ना, उनको फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज बोलते हैं। तीसरा होता था कैरेक्टर्स, जो सिंगल अल्फाबेट्स होते थे हमारे ABCDEFGH, है ना, उनको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर्स। एक और होता है स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को मिला देते थे तो क्या बन जाता था, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब एरे क्या होता है? एरे हमारा एक तरह से सेकेंडरी डेटा टाइप होता है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी का क्या मतलब है? डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो अपने आप में यूनिक होते हैं, ना, प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम के अंदर, और सेकेंडरी वो जो प्राइमरी से मिलके बनते हैं। अब मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास एक बच्चा है क्लास में, है ना, तो वो सिंगल अपने आप में, मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है हमारे पास सिंगल। अब मैंने बोला क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं, उनको एक साथ एक क्लास बनानी है मुझे, है ना। तो जब रोल नंबर्स अलग अलग थे, 1 2 3 4 5 6 थे, है ना, लेकिन हमने एक कॉमन नाम क्या दे दिया इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर। एक नाम बना दिया सिंगल, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल, एक नाम दे दिया सिंगल कि EF, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। किसका? सिंगल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अपने आप में तो आप एक सिंगल इंटीजर हो सकते हो, लेकिन जब हमने पूरा एक ग्रुप बनाया है, सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया हमने, दैट इज एरे। अब वो क्या होता है, एक से ज्यादा से मिलके बने होते हैं, है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, एक जैसे डेटा टाइप का एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी, है ना। डेफिनेशन है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड अंडर यूनिक नेम, है ना। होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसे। हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट डिफरेंट। होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट, है ना। होमोजीनियस डेटा जो एक जैसे हो, है ना, और स्टोर्ड कहां पे हो, अंडर यूनिक नेम। कोई एक सिंगल नेम बना देंगे हम लोग, है ना। आपका नाम कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के अंदर सब आते हैं, है ना, 26 के 26 बच्चे, तो दैट इज ए यूनिक नेम। ऐसे ही यहाँ पे 9 क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन कॉलेज का नाम क्या है, सिर्फ एक, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, है ना। तो ये अपने आप में बंचेस हो गए पूरे के पूरे, एक ग्रुप क्या हो गया, एक यूनिक नेम, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। द वैल्यूज इन एन एरे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। जो वैल्यूज होती है उसके अंदर, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। These elements are accessed by the numbers called as subscripts or index, है ना। अब इसको इसको अब हम लोगों ने क्या बोला है, एरेज मे बी ऑफ एनी वेरिएबल टाइप, किसी भी वेरिएबल टाइप के हो सकते हैं वो, ठीक है। और भी लिखा हुआ है, एरेज आल्सो कॉल्ड एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। कई बार इसको हम लोग सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो ये है कि एरे का यूज कर क्यों रहे हैं, वैसे हम क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमारे पास क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स 10 एलिमेंट हैं मान लीजिए, है ना, तो हम उनको यूज कर सकते थे। हम एरे का नाम से सिंगल क्यों बना रहे हैं, सिंगल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी लूप पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो अगर हम क्लास के 26 बच्चों का मुझे डेटा चाहिए,
डेटा मैं कलेक्ट करना चाहता हूं तो हर एक बच्चे से मुझे अलग अलग पूछना पड़ेगा, ठीक है, और फिर अलग अलग पूछ के मुझे उसका डेटा दिखाना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा एक तरह से। लेकिन अगर मैं लूप चला दूं और एक ही नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करता रहूं, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, पहले तो मान लीजिए कंचन के नाम से हो गया, कलश के नाम से हो गया, मनीषा के नाम से हो गया, ठीक है, तो अलग अलग नाम चल रहे थे सारे के सारे। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल में रोल नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ये है रोल नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल नंबर रोल नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल रोल नंबर 4। याद है लूप चलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अलग अलग नाम पे नहीं चल सकता, लेकिन सेम नाम पे चल सकता है वो। मैं 26 बच्चों की जगह 260 बच्चों का डेटा भी स्टोर कर सकता हूं उससे, लेकिन नाम सेम होना चाहिए। कि समझ में आ रहा है कुछ? तो एक नाम की वजह से हम लोग ये एरे यूज कर रहे हैं, और एक नाम इसलिए होता है क्योंकि वो ग्रुप होता है होमोजीनियस या सेम टाइप ऑफ डेटा का। क्लियर है? आगे देख लो। इन सी प्रोग्रामिंग वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली अराइजिंग प्रॉब्लम इज टू हैंडल सिमिलर डेटा टाइप्स, है ना। सिमिलर डेटा टाइप्स को हैंडल करने की परेशानी जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग नाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर वांट्स टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, अगर हमें 100 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं तो पहले 100 की रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, फिर 100 को अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अदरवाइज हम एरे चलाएंगे और लूप चला देंगे 1 से लेके 100 तक, और एरे मान लीजिए स्टूडेंट्स ऑफ रोल नंबर की जगह 1, स्टूडेंट्स ऑफ 2, स्टूडेंट्स ऑफ 3, इस तरह से सारी डिटेल आती रहेंगी और हमारे पास प्रिंट होती रहेगी, स्टोर भी होती रहेंगी, सेव भी होती रहेगी। तो इस तरह से ये इसको यूज किया जाता है। बट दिस प्रोसेस इज रादर टेडियस एंड इम्प्रैक्टिकल। जो अलग अलग वाला होता है 100 के 100 स्टूडेंट्स को एक बार डेटा लेना है, फिर उसको प्रिंट कराना है अलग। मैं अभी करके दिखाऊंगा 4-5 आप लोगों को, है ना, एग्जाम्पल। अभी बस एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। एरे इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ होमोजेनियस वैल्यूज। तीसरी डेफिनेशन है ना। सीक्वेंस होता है किसका? डेटा आइटम्स का ऑफ होमोजेनियस वैल्यूज का, या सेम टाइप के। दो टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल सिंगल डायमेंशन पॉइंट लगाते हो आप एक कॉपी के ऊपर, वो कोई डायमेंशन नहीं होती है उसकी, है ना। आप एक स्क्वायर बनाते हो, उसमें लेंथ और विड्थ होती है, वो कितने डायमेंशन का होता है? 2 डायमेंशन का होता है। आपने क्यूब देखा होगा, हाइट भी होती है उसके अंदर, विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है, उसमें कितनी डायरेक्शन होती है? 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशन जिसके अंदर सिंगल डायमेंशन में चलता हो, जो या तो इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा, क्लियर है। और मल्टी डायमेंशनल जो एक से ज्यादा डायमेंशन वाले हो, जैसे मैट्रिक्स होता है। नॉर्मली मैट्रिक्स को हम लोग मल्टी डायमेंशनल में रीड करते हैं, क्लियर है। अब इसके लिए इसका सिंटेक्स क्या होता है? ठीक है, सिंटेक्स होता है सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में डेटा टाइप, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर, है ना। उसके बाद हम स्पेस देते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, देन ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझने के लिए नीचे देख लीजिए, ए ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो जो बड़ा ब्रैकेट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको समझना है हमें। एरे का पता ही इससे लगता है प्रोग्राम के अंदर। जैसे ये लिखा हुआ है इंटीजर, अगर खाली ए लिखा हुआ होता, ये ना होता ब्रैकेट या 3, तो ये पता नहीं लगता कि ये एरे है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा वाला, है ना। ब्रैकेट नहीं बोलते हैं यहाँ पे, एरे बोलते हैं इसको हम लोग। एरे ऑफ ए ऑफ कितना? 3 वेरिएबल के लिए है, इसी के लिए अंदर आगे 3 वैल्यूज दी होंगी हमने। नीचे करेक्टर टाइप का लिया होगा, इसलिए CH20, तो 20 करेक्टर तक हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं 20 तक। मान लीजिए टेक्नो एग्जाम लिखा हुआ है, नवनीत कुमार यादव लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग के जो 20 अल्फाबेट होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है तो कंप्लीट वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 2 3 5 है इसमें, है ना। फ्लोट टाइप का है ना, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होंगी उसके अंदर। इस तरह से वैल्यू ऐसे भी असाइन कर सकते हैं और लूप चला के भी असाइन करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे। लेंथ चेक करनी है, लेंथ चेक करने के लिए हमें टोटल साइज निकालना होता है, लेंथ ऑफ एरे मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। जैसे ये लिखा हुआ है ए ऑफ 3, है ना, तो 3, इसकी लेंथ कितनी है? 3, और डेटा टाइप का साइज, इंटीजर टाइप का साइज होता है 2 मेगाबाइट्स होता है, 2 MB, 2 बाइट्स होता है, ठीक है, 2 बाइट्स होता है सिंपली। तो अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए जैसे आवर एग्जांपल में ए इज एट इंटीजर टाइप्स व्हिच हैज स्टोरेज ऑफ 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3 एलिमेंट्स के लिए, तो 3 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के आ जाएंगे।
और एक इंटीजर लेता है 2 बाइट अपने आप में, तो 3 कितने लेंगे? 3 इंटू 2 6 बाइट्स, ये लिखा हुआ है। तो ये जैसे ये वाला था, है ना, ये टोटल कितनी बाइट लेगा? 6 बाइट्स लेगा। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, और हमेशा एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से n-1 तक। अगर मैंने बोला 3 एलिमेंट है तो ए ऑफ 0 होगा उसमें, ए ऑफ 1 होगा, ए ऑफ 2 होगा, ए ऑफ 3 कभी नहीं होगा उसके अंदर। क्लियर है? ए ऑफ 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है लेंथ, देखो यहां पे लिखा हुआ है ए ऑफ आई से स्टार्ट करेंगे और नीचे एलिमेंट की वैल्यूज होगी, उससे उसका एड्रेस होगा। अगर हमने बात की ए ऑफ 3 तक, है ना, तो ए ऑफ 0 यहां पे हो गया, ए ऑफ 1 यहां पे हो गया, ए ऑफ 2 यहां पे हो गया। अगर ए ऑफ आई है अपने आप में n तक होना है या 10 एलिमेंट चाहिए मुझे, तो 0 से 9 तक होंगे वहां पे, और टोटल कितने हो जाएंगे वो मिला के? 10 हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी एरे वाला लूप चलाएंगे हम लोग 0 से n-1, n- मींस अगर 10 एलिमेंट है तो 9 तक चलाएंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पे है, इसको पहले देख लो फिर मैं बना के दिखाता हूं। हमने बोला ए ऑफ 3 ब्रैकेट लगाया तो क्या हो गया? एरे हो गया। किस टाइप का? इंटीजर टाइप। सेम कंप्लीट वैल्यूज होंगी। आई नाम का वेरिएबल लूप के लिए लिया होगा। एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर कीजिए। यहाँ फॉर लूप चलाया मैंने, स्कैन किया। अब तक याद होगा आप लोगों को लास्ट टाइम, अगर ब्रैकेट और आई को हटा दूं मैं, ब्रैकेट और, तो सिंगल हम लूप नहीं चलाते थे, प्रिंट करते थे एंटर एनी वैल्यू और स्कैन एफ परसेंटाइल डी और एम% ए लिखते थे खाली। याद है? ए और बी जब 2 वैल्यू स्कैन कराते थे एंटर एनी 2 वैल्यूज, परसेंटाइल डी उसके बाद एम% ए और एम% बी। ये वाला प्रोग्राम तो शायद किया है आप लोगों ने, याद होगा थोड़ा सा। याद नहीं आ रहा हो तो 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखवाया था मैंने, उसको देख लेना। एंटर एनी 2 वैल्यूज लिखते थे, उसके बाद स्कैन में लिखते थे एम% परसेंटाइल डी और उसके बाद एम% ए और एम% बी। ये तो करते थे। यहां पे हमने लूप चला दिया, है ना, और लूप के लिए एम% के साथ ए के साथ ब्रैकेट में क्या लग दिया? आई वाली वैल्यू। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, ए ऑफ 0 की वैल्यू स्कैन करेगा वो। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ए ऑफ 1 की वैल्यू स्कैन करेगा, फिर 2 की करेगा, फिर 3 की करेगा, फिर 4 की, 5 की, 6 की, इस तरह से जहां तक लूप है वहां तक स्कैन करेगा। जब प्रिंट करना होगा तो सिम ऐसे ही नंबर्स आर लूप चलाया और प्रिंट कर दिया फिर से। ठीक है, अब इसको हम एज उससे करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमने क्या बोला है? सिंपली इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कितनी, मैं जानबूझ के यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में बढ़ा लेंगे उसको, फिर कोमा लगा के एक वेरिएबल आई है लूप चलाने के लिए। फिर हम कह रहे हैं printf enter the values अब नॉर्मली हम क्या करते थे? scanf लिखते थे, देन हम लोग लिखते थे परसेंटाइल डी, याद होगा, और यहाँ पे एम% वाला एंड वाला साइन, और ए इस तरह से स्कैन करते थे या नहीं करते थे? यही तो करते थे। अब मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज एंटर करानी है, तो नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको मैंने यहां से उठाया यहाँ और एक लूप चला दिया, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा एरे के अंदर, देन आई या तो लगाएंगे लेस देन, है ना, और जितनी इसकी लिमिट होती है लेस देन लिमिट तक लगा दीजिए, है ना, या अगर इक्वल्स तक लगाएंगे तो n-1 तक लगाएंगे। क्लियर है? 3 था, तो अगर इक्वल का साइन मैंने लगाया है
तो 2 तक लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लेस देन हमेशा लिमिट तक लगा सकते हो। अब भी 2 तक ही चलेगा, वो इक्वल टू लगा के 2 तक ही चलेगा, ठीक है। देन मैंने लगाया आई प्लस प्लस, इस पर्टिकुलर मैंने लूप के अंदर मैंने ये चीज डाल दी, ठीक है। अब ऐसे तो स्कैन करेगा नहीं, ए ऑफ किसको, एरे टाइप आई की वैल्यू। क्लियर हो गया? अगर ये चीज समझ में आ गई बच्चे तो इसने वैल्यूज स्कैन कर ली होंगी, है ना। अब सेम चीज मुझे फिर से प्रिंट करनी है। आप लोग टाइप कर सकते हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए कर दे रहा हूं ऐसे। अब प्रिंट करनी है मुझे सिंपली, है ना। तो पहले मैंने स्कैन कर ली है और अब मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट, ठीक है। और एक हर एक वैल्यू के बाद मैं चाहूं तो यहाँ पे स्लैश एन भी दे सकता हूं, या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है मुझे तो, या स्लैश टी स्पेस अपने हिसाब से, है ना। देख लेते हैं फिर से एक बार। एक एरे लिया हमने इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल आई लिया, ठीक है। क्लियर स्क्रीन किया है, प्रिंट किया, एंटर द वैल्यूज, वैल्यूज एंटर कीजिए 0 से 3 तक के लिए, है ना लूप हमारा। स्कैन कर रहे हैं, अच्छा प्रिंट करते टाइम एम्परसेंड का साइन आता है कभी? बताया नहीं आप लोगों ने, है ना, गलती थी हमारी वो। अभी सेव कर ली फाइल हमने, इसको पहले हम कंपाइल करके देखते हैं कितनी एरर आ रही है। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती हुई होगी, देख लेते हैं हम। आपका प्रोग्राम था, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट मिसिंग का क्या मतलब होता है, कहां पे? आपने एक ही लाइन लिखी हुई थी पहली वाली, है उसी में गलती। नेक्स्ट चेक करते हैं, फिर से देखते हैं कितनी गलतियां बची हुई इस बार। 4 स्टेटमेंट मिसिंग, मैंने 4 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा रखा है, जबकि कौन सा लगता है, और वही सेम गलती नीचे भी होगी, फिर हमने कॉपी किया था। तो सेव कर लेते हैं इसको। पहले हम, अब कितनी एरर्स आ रही हैं, क्लियर है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब। एंटर द वैल्यूज, हमसे वैल्यूज मांग रहा है। मैंने 1 एंटर किया, फिर 2 एंटर किया, जानबूझ के 3 एंटर किया, तो वैल्यूज क्या आ गई, ठीक है। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस बार। एंटर द वैल्यूज, मैंने 5 दिया, मैंने 4 दिया, मैंने 0 दिया, सही है ना। अब ये हम इसलिए कह रहे थे इसको, एरे को, अभी तो सेम टाइप की 3 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे एंटर द वैल्यूज में मैं चाहता, मैं यहाँ पे तो एंटर 3 वैल्यूज, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी, एम्परसेंट सी, 3 वैल्यूज तो एंटर कर देते आप लोग, और प्रिंट भी हो जाती 4 लाइन में, है ना। ये तो ठीक था 3 वैल्यूज के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, अब इसको कर देता हूँ बढ़ा के। मुझे करना था क्लास के कितने बच्चे का, 10 बच्चों का डिटेल चाहिए मुझे, ठीक है। तो लूप भी 10 से चलेगा और नीचे वाला भी 10 से चलेगा। एंटर द वैल्यूज, मैं वैल्यू एंटर कर देता हूं कुछ भी, दस की 10 वैल्यूज उसने मांगी, नहीं मांगी, इंटीजर टाइप की सारी वैल्यूज हमने दे दी उसको, और जो जो हमने एंटर किया पूरा एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं 26 बच्चों की एंट्रीज चाहूं तो 26 की 26 ही वही काम करेगा। मैं पूरे कॉलेज में, हमारे 400 बच्चे हैं, एक ही प्रोग्राम से मैं सिर्फ लूप के अंदर चेंज करूंगा, यहाँ पे कितना, 10 की जगह 400, और ये हमसे मांगेगा, हमें सिर्फ एक बार वैल्यू देनी है और प्रिंट एकदम हो जाएगी अपने आप से। समझ में आ रहा है? तो प्रोग्राम्स के ये फायदे होते हैं कि वो ये नहीं देखना हमें 2 बच्चों के लिए, हो सकता है कि 2 के लिए हम जल्दी प्रिंट कर देते डायरेक्ट, है ना। जैसे मैं मल्टीप्लाई का एग्जांपल बता रहा था कि 2 into 2 के लिए अगर प्रोग्राम लिखे हम, तो हम लोग नॉर्मली हम 4 जल्दी बता देंगे, है ना। 2 into 3 6 जल्दी बता देंगे हम लोग। लेकिन अगर हमसे अभी मल्टीप्लाई कराने लगो 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय 475, तो कर पाएंगे हम? कंप्यूटर को 2 into 2 में भी इतना टाइम लगेगा और इस बड़ी मल्टीप्लिकेशन में भी उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे चाहे 4 बच्चों का रिकॉर्ड बनाना है, मुझे 40 बच्चों का बनाना है, या मुझे 400 बच्चों का रिकॉर्ड बनाना है, वो सेम प्रोग्राम सबके लिए काम करेगा। क्लियर है? एरे का मीनिंग समझ में आ गया।
एक टाइप के एक से एलिमेंट्स को मिला के पूरी एक ग्रुप बना देना, होमोजीनियस डेटा का एक ग्रुप बनाना। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स आर नोन एज एरे। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, डेटा के एलिमेंट्स का कैसे होमोजीनियस, या एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। क्लियर है? पहले बताओगे एरे होता क्या है ना, फिर उसका सिंटेक्स बताओगे, फिर उसका एक आप एग्जांपल लिख के बताओगे, इस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हो आप। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? अभी लिखवाऊंगा बच्चे में, पहले बच्चों को ऐड कर लो। मनु राजपूत और समृद्धि वर्मा। लो कर लो उस चीज को नोट। नहीं बच्चे, बिल्कुल गलत है वो। अगर हमें ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसकी रेंज यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल हमेशा 10 होगा बच्चे, जितनी वैल्यूज चाहिए हमें उतनी देनी होंगी इसके अंदर, अदरवाइज एरर आ जाएगी बाद में, बाद में एरर आ जाएगी अदरवाइज। क्लियर है? इसको बच्चे जितना यहाँ पे लूप चलेगा उससे ज्यादा ऊपर वैल्यूज होनी चाहिए। जहां डिक्लेयर किया हम लोगों ने ए ऑफ 10 लिखा हुआ है, इसको ए ऑफ 100 भी लिख सकते हैं हम चाहें तो। 100 के लिए वो क्या कर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा पहले ही। इसको नोट कर लो। और टोटल प्रोग्राम हमारे कितने हो गए हैं? 12। ठीक है, फाइल में नोट करना है। और जो कल हमारी लैब होनी है, अभी मुझे जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आए हुए हैं, ये अपने नोट्स चेक कराओगे, फाइल चेक कराओगे, मुझे दिखाओगे अभी। और कल हमें लैब में प्रोग्राम्स परफॉर्म करने हैं। कल हमारी लैब होती है 3rd 4th लेक्चर में, तो कल हम लैब ही करेंगे, क्लास नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से नीचे प्रियंका मैम की लैब में जाना है आप लोगों को, अपने अपने सिस्टम पे बैठना जिसपे ऑलरेडी बैठे हुए थे, और वहां जाके आप लोगों को प्रोग्राम्स लिखने हैं, अपने एग्जीक्यूट करा के दिखाना है सारे प्रोग्राम्स। नोट्स मुझे आज चेक कराइए, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो भी अपने नोट्स और फाइल कंप्लीट कर लें, और जब भी आए कॉलेज मुझे दिखाएं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, हर साल पूछा जाता है ऑलमोस्ट। एरे, व्हाट इज एरे? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। 4 वर्ड्स बताने, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन, ग्रुप, ग्रुप ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को, सिंटेक्स लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसका आउटपुट लिख के दिखाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है और काफी इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं बच्चे, बस थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? कुछ बच्चे बाद में ऐड कर रहे हैं, लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो इसमें। अभी सिंगल डायमेंशनल एरे मैंने बताया आप लोगों को, मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब भी कभी होगा मल्टी डायमेंशनल मतलब अभी हमने सिंगल टाइप लिया है ना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोग डबल लूप चला के स्टार स्टार 1 2 3 4 प्रिंट करके दिखाया था कुछ। तो अगर डबल टाइप से लूप चलाएंगे जिसमें रोज भी हो और कॉलम भी हो, स्पेशली मैट्रिक्स की बात करें है ना, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। फिर मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये 3 प्रोग्राम भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी ये क्लास में क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो नोट्स वगैरह है वो ले आना मेरे पास। ठीक है बच्चे, थैंक यू। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।